ओके हाँ आप पढ़े ओके जी बिल्कुल सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ ओके ठीक है। तो टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 का हम अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। सभी लोग नोट करिए भैया। टाइप 3 अगला क्वेश्चन। अच्छा इसमें से पीईटी का कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? पीईटी का कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? जी अच्छा सभी लोगों ने भरा है। कोई बात नहीं, जिसने मेरे से अभी तक मैथ पढ़ा है ना पीईटी तो यूं हवा में उड़ा देगा, वो एक भी क्वेश्चन उसका बेकार नहीं जाएगा, देख लेना तुम ठीक है। चलो बस आ गई ये डेट, 19 अगस्त को डेट है। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, अरे थैंक यू सो मच। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। ए बी और सी किसी कार्य को, डेट नहीं बढ़ेगी फॉर्म फिलअप की सर, मेरा नहीं हुआ शायद, नहीं बढ़ेगी ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। ए बी और सी किसी काम को, ए कॉमा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः क्रमशः 11 दिनों, 20 दिनों तथा 55 दिनों में, 11 दिनों 20 दिनों तथा दिनों तथा तथा 20 दिनों तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी व सी, यदि बी व सी प्रत्येक एकांतर दिनों पर ए की सहायता करते हैं, सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन है आपका ठीक है। ओके तो ये आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। जो लोग पहले से क्लास टाइम एंड वर्क का नहीं अटेंड किए होंगे तो प्लीज, क्लासेस यूट्यूब पे अपलोडेड है एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। तो आप वहां जाइए, विजिट करिए यूट्यूब चैनल पे, और शुरू से लेके अंत तक जितनी क्लासेस अभी हुई हैं फिलहाल इससे पहले टाइप 3 तक, तो आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, तब जाके उसका कोई वीडियो नहीं है। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं, अपनी वीडियो है, जाके देखिए ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। सर देख लिए ओके कोई बात नहीं, चलो मैं बोल दूंगा, शायद अपलोड करें वो लोग। चलिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। इस बात को, इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग समझने की कोशिश करिए। क्या है ये? ए है, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिनों, 20 दिनों तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। इस बात से ये बात स्पष्ट पता चल रही है कि ए अगर करे तो कितने दिन में? 11 दिन में। यहां लिख लो 11। जिसको नहीं आता तुम समझ लो, सुन लो, आप देख लो। बी कितने दिन में कर सकता है भाई? बी 20 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है भाई? सी 55 दिन में कर सकता है। क्या इतनी बातें आपको स्पष्ट हैं? ओके उदीक्षा ने भाई एलसीएम भी निकाल के बता दिया। 11, 20 और 55 का एलसीएम जो आएगा यही कुल कार्य होगा, और एलसीएम कितना आएगा? 220। यही आपका टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। एलसीएम ही क्या होता है? टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। बातें आपको क्लियर है? बताइए जरा, कितनी बातें आप सभी को स्पष्ट है भाई? ओके 220 आपका टोटल वर्क हो गया। अब अलग अलग सबकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 11 का 220 में भाग देंगे ना, तो 11 दुना के 22, एक की क्षमता 20 आ गई। क्लियर?
अब इस 20 को ना 220 से भाग देंगे तो किसकी बी की क्षमता आ गई और बी की क्षमता 11 आ गई। 220 बटे 20 बराबर 11 होता है। आप भाग देखकर चेक कर लीजिए। अगली बात, ये बी की क्षमता है, ये जो है ये ए की क्षमता है। अच्छा, इस 220 को ना 55 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा और ये आपकी सी की क्षमता आ गई। ये सी की क्षमता, ये बी की क्षमता और ये जो है 20 जो है ए की क्षमता आई है। ओके, क्या बातें आप सभी को स्पष्ट है? अब एक प्रश्न, इस प्रश्न में ना एक लाइन लिखा है, जरा इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा भैया। क्या समझने की कोशिश करिएगा? यदि बी व सी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं रेड से, उसको समझिएगा। प्रत्येक एकांतर दिनों पर ए की सहायता करें। प्रत्येक एकांतर दिनों पर एक की सहायता करें। यानी इस बात से स्पष्ट पता चलती है कि काम का जो करने का प्रोसेस है, काम के करने का जो प्रोसेस है, काम के तृतीय स्थाना का 8 डेज आंसर आया भाई, सही है बिल्कुल। फर्स्ट डे पे जुलाई का, अरे सुनिए पहले आप बातें समझिए ना। पहले दिन देखो, अच्छा ये बी और सी ना अलग अलग दिन एकांतर दिनों पर एक ही सहायता कर रहे हैं। जैसे सुनो, सुन लो, सुन लो, जैसे मान लो तुम हो, तुम हो और अलग अलग दिन पे तुम्हारे दो मित्र आके सहायता करे। पहले दिन ए आया, तुम पहले दिन पहला मित्र आएगा, दूसरे दिन दूसरा मित्र आएगा, लेकिन तुम ही रहोगे भाई, तुम नहीं बदलोगे ना, तुम्हारा तो वही काम है। मान लो पहले दिन ए तो बेचारा दोनों दिन रहेगा, ए दोनों दिन रहेगा, ए दोनों दिन काम करेगा। और पहले बी और सी एकांतर दिन पर सहायता करते हैं। अगर पहले दिन बी आया तो दूसरे दिन सी आएगा, फिर अगले दिन ए प्लस बी आएगा, फिर अगले दिन ए प्लस सी आएगा। ये प्रोसेस होता है। लेकिन देखो यहाँ ए प्लस बी के बाद यहाँ रिपीटिशन होने शुरू हो गया, इसलिए इसको मिटा देंगे तो सिर्फ पैटर्न क्या होगा, आप जरा भैया ध्यान से समझिएगा कि पहले दिन ए प्लस बी आएगा। पहले दिन कौन आएगा, लिख लीजिए सभी लोग। पहले दिन, पहले दिन ए प्लस बी, यानी ए की सहायता बी करेगा। और दूसरे दिन यानी अगले दिन, दूसरे दिन इसी ए की सहायता कौन करेगा, फिर सी। बी व सी ए की सहायता करे, तो देखो यहाँ भी ए की सहायता बी कर रहा है और यहाँ भी ए की सहायता सी कर रहा है। बातें आपको क्लियर है भाई? ओके, चलो। अच्छा, ए प्लस बी पहले दिन कितना काम करेंगे मिलके, जरा बताओ। 20 प्लस 11, बी ए के एक दिन का काम कितना आएगा? 20 प्लस 11 बराबर, 20 प्लस 11 बराबर, बोलो जरा, 31 आया कि नहीं आया? 20 प्लस 11 बराबर 31 आया कि नहीं आया? यानी पहले दिन ए प्लस बी द्वारा 31 यूनिट कार्य हो जाएगा। ये टोटल 20, 100, 220 यूनिट है। पहले दिन 31 यूनिट कार्य हो जाएगा। दूसरे दिन ए प्लस सी करेंगे, सुनो जरा, तो 20 प्लस 4 24 होगा कि नहीं? 20 प्लस 4 24 होगा कि नहीं? बताओ, 24 यूनिट कार्य होगा कि नहीं? अच्छा, ये पहला दिन या दूसरा दिन, कुल कितना दिन काम हुआ? 2 दिन, यानी 2 डेज। 2 दिन में कुल कितना? 31 प्लस 24 बता बराबर 55 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में 55 यूनिट काम हुआ ना? क्या पहले की तरफ प्रश्न है? अब इस 55 से ना इस 220 को भाग देंगे। क्या देखो, भाग पूरी पूरी कट जा रही है। 55 220 बटे 55 पूरा काटेंगे ना तो देखो, 5 11 पचे 55, 5 दूना 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 11 चौक 44, यानी पूरा का पूरा भाग 4 बार गया है ना। पूरा का पूरा भाग 4 बार गया, कट गया। जितना बार भाग जाता है पूरा पूरा ना, उसी से दोनों साइड गुणा कर देते हैं। दोनों साइड 4 से गुणा, इधर भी और 4 से इधर भी। 4 दूना की 8, 8 दिन में बराबर 5 चौको 20, 5 चौको 20 222 यूनिट कार्य हो जाएगा। और इतना ही देखो, काम कितना करना था, इतना ही करना था ना, 222 यूनिट। तो 8 दिन में 222 यूनिट कार्य खत्म हो जाएगा और 220 ही करना था। कितना कुल दिन लगेगा भाई? 8 दिन। यही आपका आंसर आएगा। कमेंट करके बताओ, क्या बातें आपको स्पष्ट है, समझ आई भाई? अरे तुम कहे नहीं बोलते हो? 4 से क्यों करिए गुना? ओके, आगे 4 से इसलिए गुणा करेंगे ना, सुनिए, 4 से इसलिए गुणा करेंगे ना, एक बार और सर बता दीजिए, बता रहे हैं, परेशान मत हुइए, बता रहे हैं। 4 से इसलिए गुणा करेंगे ना, अभी सब बातें एक बार स्पष्ट होता, सबको समझा दे रहे हैं। ओके, 4 वाला गुना नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, देखो, सुनो सुनो, एक बात ध्यान से सभी लोग समझिएगा। ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, ए 11 दिन लिख दिया। बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है।
एक बार बोल दिया कि जामिल सर अभी आएंगे कुछ देर में, आप ना बड़े परेशान होते हैं। एक दो लोग पता नहीं क्यों इतना, अभी बोले ना कि आ जाएंगे सर, अब क्लास में आप उस बेकार के कमेंट करते रहेंगे क्या? आपके पूछने से जामिल सर अभी पढ़ाना शुरू कर देंगे? आप जरा दिमाग से सोचिए। अरे मैं बोला ना, अगर मेरे बाद कोई टीचर आएगा, कोई ना कोई आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन बताई ही जाएगी ना भाई। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, बेकार की बातें मत किया करिए। चलिए ओके। ए किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, सी किसी काम को 55 दिनों में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है ओके। अब अलग अलग सबकी क्षमता निकालेंगे तो 200 कुल कार्य को 11 से भाग देंगे तो ए की क्षमता, 220 को इस 20 से भाग देंगे तो बी की क्षमता, और इस 220 को 55 से भाग देंगे तो सी की क्षमता। इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ आ रही? अब एक बात प्रश्न में दिया है कि यदि बी व सी प्रत्येक एकांतर दिनों पर ए की सहायता करे, इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि ए जो है बेचारा डेली काम करेगा और बी व सी उसकी अलग अलग दिनों पर सहायता करेंगे। तो अगर ए पहले दिन रहे, उसकी सहायता पहले दिन बी किया तो ए प्लस बी काम करेंगे, दूसरे दिन बी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर दिन पे सहायता कर रहे हैं, तो ए तो करेगा ही लेकिन उसकी बी की जगह सी सहायता करने आ जाएगा। फिर दोबारा फिर बी आएगा, फिर सी, तो फिर ए प्लस बी था, दोबारा तीसरे नंबर से बी प्लस ए प्लस बी आना शुरू हो जाएगा, इसलिए तीसरे वाले को काट दिए। सिर्फ कितने दिन का निकाल ले? 2 दिन का। तो जरा बताओ, पहला दिन दूसरा दिन, अच्छा ए प्लस बी अगर मिलके करेंगे काम तो एक दिन में कितना? ए का ये है 20 काम, बी का 11 क्षमता, तो 20 + 11 = 31 यूनिट ए प्लस बी एक दिन में काम कर लेंगे। एकांतर मतलब होता है डे बाय डे, जी बिल्कुल, है ना, एक एक दिन के अंतराल, इंटरवल ऑफ 1 डेज। ओके चलिए, अरे बोलो, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ठीक है चलो, अब ये दूसरे दिन पर a प्लस सी बराबर कैसे करेंगे? पहले दिन का a का 20 और c का 4, 20 + 4 = 24 आ गया। तो बचाओ, बताओ भाई, a प्लस बी ए प्लस सी यानी कि कुल कितना दिन? ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो 2 दिन हुआ कि नहीं? इस 2 दिनों में जरा समझो बात ध्यान से, इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में कितना काम हुआ? इन 2 दिनों में 31 + 54, ये पहला दिन दूसरा दिन, तो कुल 2 दिन, 31 + 24 = 55। 2 दिन में 55 काम हुआ। कमेंट करके प्लीज आप लोग बताइए, क्या इतनी बातें जैसे आई हैं इतनी आपको बातें समझ आई कि नहीं? प्लीज यहां तक बताइए, आपको इतनी बातें स्पष्ट है? ओके चलिए, ध्यान से देखिए, सभी लोग समझिएगा इस बात को। ओके चलिए, अब एक बात करते हैं ना, जितना ये 2 दिन का निकालने के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिन का काम निकालने के बाद ये 55 आज जो जितना आता है ना, इस टोटल काम से इस टोटल काम में भाग देते हैं। ठीक है, तो 220 को ना इस 55 से भाग देंगे। आपको भाग करने आता है, कैसे करेंगे? 220 बटे 55, 5 से काटेंगे, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 11 बचे 55, ऐसे भाग करता है। फिर इस 11 चौक 44, भाग कितनी बार पूरा का पूरा गया है? 4 बार। तो याद रखिएगा, प्रियंका आप पूछ रही थी ना क्यों सर 4 से गुणा किए हैं, तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है ना, उसी से दोनों साइड गुणा कर देते हैं। तो इधर भी 2 × 4 कर देंगे बराबर इतना डेज, और इधर भी 55 × 4 कर देंगे बराबर इतना यूनिट। 4 दूना के 8, 8 दिन में। ठीक है, 5 चौक को 20, 0, 5 चौक को 20, 220 यूनिट कार्य हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लीजिए, 8 दिन में, 4 दूना के 8, 8 दिन में, 5 चौक को 20, 220 यूनिट कार्य हो जाएगा। और कितना काम करना था? 220 करना था। कितना दिन लगा? 8 दिन। थैंक यू। ओके कोई बात नहीं। अब बताइए, एक बार कमेंट करके आप प्लीज बताइए, क्या अब आपको स्पष्ट हो गया क्वेश्चन? जल्दी बताइए सभी लोग। ओके ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए, यस सर, ओके कोई बात नहीं। चलिए, अस्पष्ट होगा बिल्कुल, ठीक है ना, अस्पष्ट होगा। हर टाइप ऐसे ही है, हर टाइप ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता? मैं जब टाइम एंड वर्क शुरू किया था तो तुमसे एक बात बोला था ना, बस तुम ये वाली लाइन समझ लो। क्या बताओ, किसी ऐसे प्रश्न में मैं ए लाइन कहीं अलग कुछ किया हूं? ये लाइन हर प्रश्न में बराबर आ रही है कि नहीं? तो प्लीज ऐसे मेरी बातों को विश्वास किया करिए भाई। ठीक है, ऐसे झूठ मूठ के ख्याली पुलाव नहीं खिलाता हूं आप लोगों को। ठीक है,
आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे इन सब चीजों को रूबरू होना अच्छे से पता है। सर अगर तीनों मिलकर एक साथ एक दिन में काम करें और अगले दिन सिर्फ एक करें, तब अभी वो भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। ठीक है उदीक्षा, अभी वो क्वेश्चन आगे हम करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, क्यों नहीं स्टूडेंट हूँ। एक इंसान के अंदर अगर इस बात का ऐब आ गया कि मैं ये हूं या मैं यूं हूं, तो जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता और किसी को अच्छे से समझा नहीं सकता। आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका शिक्षक हूं, आपके साथ हूं तो आपका दोस्त हूं, और उसके बाद आपके साथ रहूंगा तो वो भी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ। समझ आई बातें। एक शिक्षक अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट होता है, समझ रहे हैं ना, सबसे पहले वो स्टूडेंट होता है फिर शिक्षक होता है। समझ गए आप, चलिए। और एक बात और आपको बता रहे हैं, आप जिंदगी में कितने भी बड़े आदमी बन जाइए या कितने पढ़े लिखे हो जाइए, ठीक है, आपका ज्ञान और आपका नॉलेज तभी सफल होगा जब अपने साथ बैठे एक छोटे कमजोर या बड़े या छोटे कमजोर इंसान को इस बात का कभी एहसास मत दिलाइए कि आप जो है उस कमजोर इंसान से बहुत ऊपर हैं। समझ आई बातें। वहां जाके आपका ज्ञान सफल होता है। और ये सब भगवान देखते हैं। आप अपने लाइफ में किसी को मानते हैं जो आप जो दुनिया को चला रहा है, वो जरूर देखता है इन सब चीजों को। ठीक है, तो सामने वाले बैठे इंसान को कभी इस बात की कमजोरी मत महसूस होने दीजिए, ठीक है भाई, कि वो आप उससे बड़े हैं और आपसे वो छोटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दो मिनट भाई बोल दिया, अगर किसी को लगा होगा कि सर जी बकवास कर रहे हैं, टाइम खराब जा रहा है, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए सॉरी भाई, क्लास करते हैं। चलो आ जाओ, देखो। ठीक है, वैसे कोई कहा नहीं है, मैं अपने से कह रहा हूँ। एक काम को 20 दिन में, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन सभी लोग लिखिए भैया। एक ए एक काम को 20 दिन में, ए एक काम को, ठीक है, 20 दिन में, बी 30 दिन में, 30 दिन में, तथा सी 60 दिन में, 60 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। सर आज कितने क्वेश्चन करवाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करिए आप पहले। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले, यदि ए को हर तीसरे दिन बी एवं सी की मदद मिले, तो कार्य मिले, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलो देखो सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, क्या बात ये बोल रहा है। ये बात बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, तो लिखिए सभी लोग, ए किसी काम को 20 दिन, बी कितने दिन में, 30 दिन में, तो बी का 30 दिन लिख लीजिए भैया।
सी कितने दिन में कर रहा है भाई? सी आपका कर रहा है, सी आपका कर रहा है 60 दिनों में, तो 60 लिख लीजिए। वही काम जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। यही आपका टोटल वर्क हो गया, ये कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। ठीक है, ओके। चलो, 20 का इस 60 में भाग देंगे तो 3 आएगा, ये 3 ए की क्षमता हो गई। इस 60 में इस 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ये 2 बी की क्षमता हो गई। इस 60 में सी से भाग देंगे तो 1 आएगा, ये 1 जो है इस सी की क्षमता हो गई। बोलो क्लियर है क्या? बोलो जरा, इतनी बातें स्पष्ट हैं? ओके चलो। अच्छा एक बात बताओ, इस प्रश्न में ना, इस प्रश्न में एक बात ये साफ साफ बोला है, इस प्रश्न में एक बात ये साफ साफ बोला है। क्या साफ साफ बात बोला है? बी और सी दोनों सहायता करते हैं हर तीसरे दिन। तो अच्छा पहले दिन कौन करेगा जरा बताओ? सुनो, पहले दिन जरा समझो सभी लोग। पहले दिन, पहले दिन सिर्फ अकेले ए ही तो करेगा, सिर्फ अकेले ए ही तो करेगा। एलसीएम क्या होगा सर? अरे 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होता है। अरे 600 नहीं होता प्रियंका जी, 600 नहीं होता। कहां से आप कर रही हैं? 600 कैसे हो जाएगा? हाँ देखिए, 20, 30, 60, ये देखिए 2 से काटेंगे, देखिए समझिए, तो 2 दहा में 20, 15 और 30, फिर 2 से काटेंगे तो 5, 15, फिर 15। बोलो जरा, फिर 3 से काटेंगे तो 5, 5, 5, फिर 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अरे बोलो, 5 3 15 गुना के 30 गुना के 60 ही तो आएगा। बोलो 60 ही तो आएगा भाई। ओके चलो देखो ध्यान से, पहले दिन कौन काम किया? ए। दूसरे दिन कौन कार्य करेगा? अरे भाई दूसरे दिन भी कौन करेगा? ए ही सिर्फ करेगा, क्योंकि 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 जो बी और सी जो सहायता कर रहे हैं ना, हर तीसरे दिन पर बी और सी सहायता कर रहे हैं। यानी कि पहले और दूसरे दिन तो अकेले ए ही तो करेगा, और सिर्फ तीसरे दिन बी और सी बेचारे इसकी मदद करते रहे हैं। तो तीसरे दिन कौन होगा? तीसरे दिन कौन होगा? तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे। बोलो जरा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ मेरे को जरा, पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, कितने दिन किया? पहले दिन भी 3 किया, 3 यूनिट। अगले दिन भी बी की क्षमता 3 है तो अगले दिन भी 3 यूनिट होगा। फिर तीसरे दिन ना ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 3 2 5 1 6, पूरा 6। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से, जरा सभी लोग ध्यान से बताओ, 3 3 6 6 12, ये 12 यूनिट का कार्य हो गया। 12 यूनिट का कार्य कितने दिन में हुआ है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुल कितने दिन में हुआ है? 3 डेज में। 3 डेज में 12 यूनिट का कार्य हुआ कि नहीं? 3 डेज में 12 यूनिट का कार्य हुआ कि नहीं? एक बात बताओ, मैं तुम्हें तरीका बताया था ना, इस 12 से इस 360 को, इस 60 को भाग देंगे। चेक चेक करो, 60 बटे 12, 12 पचे 60, भाग कितनी बार पूरा पूरा कटा? 5 बार। 5 जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है ना, उसी से दोनों साइड गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणे 3 बराबर 15 दिन में 12 पचे 60 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और यही 60 यूनिट कार्य करना था। कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। यही आंसर है। अरे तुम तो मुझसे 1 मिनट पहले में, 2 मिनट पहले में जवाब दे रहे हो, इतनी तेज कैसे हो गए तुम? हाँ सही है सबका जवाब। ठीक है, बोलो कमेंट करके, समझ आ रही बातें? अरे बोलिए, बोलिए जरा सभी लोग बोलिए। कोई बात नहीं, क्लियर है सबको? बोलिए, समझ आ रहा है ना? ओके चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो, ठीक है मिटा दे, बहुत अच्छे से। अच्छा थैंक यू सो मच। चलो, बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सो मच, मिटा दे भाई इसको। आरती जी क्या पूछ रही है? कौन कैसे आया? आरती जी बताइए, क्या पूछ रही हैं आप? बोलिए। बताइए आरती जी क्या पूछ रही हैं आप?
चलिए कोई बात नहीं। 15, अरे आरती जी 5 से दोनों साइड गुणा करेंगे, 5 से तो 15 ही तो आएगा, 5 3 15 ही तो होता है, 5 गुणे 3 बराबर 15 ही तो होता है, दोनों साइड 5 से ही तो गुणा करते हैं। इतनी बातें तो आनी चाहिए, मैं कितनी बार बताऊं ये बात। हाँ आ गया, ओके चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग नोट करो। लिखिए ए बी एवं सी अलग अलग किसी कार्य को, रियली सर फर्स्ट डे में मुझे लगा कि ये कौन पढ़ा रहे हैं, बट अब तो वेट करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है भैया आपका? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ए बी एवं सी, ए कमा बी एवं सी, ए कमा बी एवं सी अलग अलग किसी कार्य को, अलग अलग किसी कार्य को, कार्य को क्रमशः 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 20 दिन, 40 दिन व 60 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिन, 40 दिन एवं 60 दिनों में कर सकते हैं। सर आप बहुत समझा लेते हैं, ओके थैंक यू चलिए बहुत अच्छे से, ओके थैंक यू, ठीक है। टाइम एंड वर्क नहीं आता था बट अब आने लगा, कोई बात नहीं। यही चाहता हूँ कि जो चीजें नहीं आती बस एक बार सीखिए, अच्छे से करिए उसको। यदि वे बारी बारी से 2 दिन छोड़कर कार्य करें, यदि वे बारी बारी से 2 दिन छोड़कर कार्य करें, छोड़कर कार्य करें और पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी तथा चौथे दिन फिर ए करता है, फिर ए करने लगता है। कार्य समाप्त होने में लगा समय ज्ञात करें। चलिए सुनिए सभी लोग ध्यान से। हाँ 120 एलसीएम बता दी भाई दीक्षा जी ने, ठीक है। चलिए ए किसी काम को, जरा ध्यान से सभी लोग समझिएगा, ओके आ जाइए सभी लोग ध्यान से, बस दिमाग को अपने शांत करके जो जो स्टेप मैं लिखवा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ, बस उसको प्रश्न पढ़िए और करने की कोशिश करिए। गारंटी मेरी है आपको आएगा, नहीं आएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, 100% आएगा। क्लियर है? चलिए ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में क्रमशः शब्द आ गया, यानी कि ए 20 दिन में करेगा, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में करेगा। हिंदी आपको मेरे से बेहतर आती है, ओके चलिए। तो ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 40 दिनों में, सी 60 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। क्या ये इस प्रश्न के हिसाब से अभी तक यहां तक पढ़ने के बाद यही तो कंक्लूजन निकला है? चलो ओके चलो देखो ध्यान से। अब एक काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 20 40 और 60 का एलसीएम 120 होता है, तो टोटल वर्क 120 यूनिट हो गया। जिसको नहीं आता एलसीएम निकालना वो यहाँ देख लेंगे, 20 40 और 60 कैसे निकालेंगे देखिए जरा ध्यान से। 2 दहा में 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, फिर 2 से, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 2 से 5, 5 15, फिर 3 से 5, 5 फिर 5
फिर 5 से। ओके भाई, 2 दुना के 4, दुना के 8, बचे 40 तरीके 120। आप गुणा करके देख लेना। इस बात से स्पष्ट होता है भाई कि आपका टोटल वर्क हो गया 120। टोटल वर्क निकालने के बाद तुरंत क्षमता निकालते हैं। हाँ जी बोलिए जरा, तुरंत क्षमता निकालते हैं। 120 बटे 20 बराबर 6। बोलिए 6 यूनिट एक इसकी क्षमता आ गई, एक की क्षमता आ गई। 120 40 से भाग देंगे तो भाई 3 यूनिट ये बी की क्षमता आ गई। ओके, इस फिर 120 में 60 से भाग देंगे तो बताइए जरा 2 यूनिट ये आपकी सी की क्षमता आ गई। क्लियर है कि नहीं, बोलिए जरा। इस बात से स्पष्ट पता चलता है। कैसे करेंगे अब टाइम एंड वर्क। अब अगली लाइन पढ़ें। यदि वे बारी बारी से 2 दिन छोड़कर कार्य करें और पहले दिन ए प्रश्न में देखिए, नकल मार लो तुम। देखो प्रश्न में लिखा है पहले दिन ए, लिख दिया पहले दिन ए काम करेगा। दूसरे दिन बी, तो दूसरे दिन लिख दो भैया, दूसरे दिन बी करेगा। तीसरे दिन सी करेगा, देखो दिया है स्पष्ट में, तीसरे दिन सी। और चौथे दिन ए करेगा। मैं आपसे बोला था साफ साफ ना, जहां से रिपीटिशन हो, जहां से दोबारा क्या बोलते हैं रिपीटिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जहां से चीजें रिपीट करने लगे, अरे सॉरी पता नहीं यार, देखो तुम लोग है ना, जहां से चीजें दोबारा से रिपीट करने लगे, हाँ दोबारा आने लगे यानी रिपीटिशन होने लगे, दोहराने लगे चीजें, तो उसको क्या करते हैं भाई, वहां से वो चीजें खत्म कर देते। ए था दोबारा ए आ गया, ये काम खत्म। इससे सिर्फ हमें इन 3 चीजों से मतलब है। ठीक है, तो चलो पहले दिन ए करता है, पहले दिन ए करेगा तो कितना काम कर लेगा 6, तो लिख लो 6। अगले दिन बी करेगा तो कितना काम करेगा 3, तो लिख लो 3। तीसरे दिन सी काम करेगा तो कितना करेगा 2, तो लिख लो 2। 6 3 9 2 11, यानी 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो गया, 11 यूनिट काम हुआ कि नहीं। 3 डेज में 11 यूनिट काम हुआ कि नहीं, बोलो। अरे मेरे भैया बताओ, है ना, पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है चलो ओके, देखो कोई बात नहीं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। 60 हो गया ना यहाँ पे, चलिए ये सभी लोग ध्यान से देखिए। अच्छा 3 दिन में 11 यूनिट काम हो गया ना, अब क्या करेंगे, इस 11 से इस टोटल 120 में भाग देंगे और चेक करेंगे कितनी बार पूरा का पूरा भाग गया है। तो क्या करेंगे, 120 को 11 से भाग दो, 11 एकम 11, 1 0। ठीक है, और सुनो जरा, और ये जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0, यानी 11 दहम में 110 आया कि नहीं, बोलो जरा। यानी कि एक बात बताओ, 10 रिमाइंडर बच गया, अब भाग नहीं जाएगा, लेकिन रिमाइंडर भी बच गया, पूरा पूरा भाग तो कटा नहीं, लेकिन जितनी बार भाग गया है, ये 10 बार भाग गया है ना, तो 10 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, 10 से दोनों साइड गुणा करेंगे। तो बताओ ये 10 तिहाई 30 दिन में कितना 110 यूनिट कार्य हुआ। 30 दिन लग गए, 30 दिन लग गए, लेकिन काम कितना हुआ अभी 110 यूनिट काम हुआ। 30 दिन में 110 यूनिट काम हुआ है। एक बात बताओ जरा, प्यार से सभी लोग समझाओ इस बात को, जरा समझो ध्यान से, क्या मैं लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहां से बात, इसके बाद ना यहाँ आ जाना तुम लोग, यहाँ पे इसके बाद तुम लोग इस स्टेप पे आ जाना। यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इसके बाद यहाँ पे आ जाना, यहाँ से आगे का स्टेप यहाँ लिखेंगे। ओके, 32 सही 1/2, रोहित कुमार राइट आंसर। ठीक है, और भी कई लोगों के 32 सही 1/2 आए थे भाई। ठीक है ओके, शाइस्ता का भी आया है। शाइस्ता आप दशमलव में आंसर देती हैं, आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूं सभी लोगों को, दशमलव में आंसर नहीं देना है। ओके, दशमलव में किसी को आंसर नहीं देना है भाई। चलिए अब देखिए जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 30 दिन में 110 हो गया। अच्छा 30 दिन के बाद 31वां दिन किसका आएगा, 31वां दिन, और 32वें दिन कौन काम करेगा, 32वें दिन कौन काम करेगा, 32वां दिन बी काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 113 में प्लस 6 जोड़ देंगे 119 और हो जाएगा। बोलो, यानी 32 दिन बीत गया, 32 दिन बीत गया और काम कितना सिर्फ अभी हुआ 119 यूनिट। अब अगला 33वां दिन भी आएगा, लेकिन 33वां पूरा दिन नहीं आएगा, क्योंकि 33वां अगर पूरा दिन लेता तो 2 जोड़ते हैं ना, और 2 जोड़ते हैं तो वो काम 121 हो जाता, इसलिए उसको पूरा नहीं जोड़ेंगे। तो निकालेंगे कि जो 32वां दिन आएगा, यानी 33वां दिन, 33वें दिन में सी करेगा काम को ना, और सी को सिर्फ करने की काम कितनी की जरूरत है, सी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता।
और सी का कार्य कितना बचा है, सिर्फ अरे भाई 120 करना था, 119 हो गया, सिर्फ बचा कितना, एक है ना। तो एक कार्य को कितनी क्षमता से, 2 से कितना दिन लगेगा, 1/2 ही दिन तो लगेगा। अब इसमें ना 1/2 दिन और ऐड कर देंगे तो 32 सही 1 बटे, यहाँ लिख लीजिए 32 सही, टोटल दिन लगा था, आधा दिन और जोड़ देंगे तो 32 सही 1/2 दिन में, और 119 + 1 बराबर 120 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज एक बार और कमेंट करके अब बताइए, हाँ सब कुछ सभी कमेंट कर रहे हैं, अब समझ आया कि नहीं, अब क्लियर है कि नहीं बातें। तो जब कभी प्रश्न में पूरा का पूरा भाग नहीं कटता है ना, तो ये पैटर्न अप्लाई करते हैं, एक एक दिन बढ़ाकर ऐसे क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। बताइए कमेंट करके, क्लियर है सबको, जल्दी बताइए प्लीज। आ गया सबको? यस सर क्लियर है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ठीक है ओके, चलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। बताइए एक बार कमेंट करके बताइए, क्लास सभी लोगों को समझ आए, मजा आया क्लास में, जल्दी बताइए। ठीक है, यस सर ओके, ठीक है, मजा आया, ओके ओके ठीक है, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके। ठीक है भाई, तो ये आज के लिए इतना ही करेंगे, इंटरेस्टिंग, ठीक है। हाँ तो एक ही क्षमता 6 है ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ 6 जोड़ लीजिए और यहाँ बाद में 3 जोड़ लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ओके। आप जियो हजारों साल, थैंक यू सो मच, नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू। हाँ एक बात, यहाँ पे एक ही क्षमता 6 थी, तो ए 31वें दिन ए करेगा तो 6, 32वें दिन बी की क्षमता 3 थी तो 32वें दिन बी करेगा तो 3 करेंगे, और बाकी वही पैटर्न रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में लीजिए, अरे नहीं नेक्स्ट क्लास आ गए हैं सर, वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी क्लास कब खत्म हो जाती है सर पता नहीं चलता, थैंक यू। अब सुनिए, टाइम एंड वर्क में सिर्फ 2 टाइप बचा है, टाइप 4 और टाइप 5, खत्म कर देंगे इसको भी 2 दिन के अंदर में, या कल ही खत्म कर देंगे, यानी मतलब मंडे को ही। उसके बाद क्या करेंगे, पाइप और टंकी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ओके टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, बाय बाय।